ये नारे तकबीर लगाइए और खूब लगाइए, मगर अगर कोई हमारे हिंदू भाई जय श्री राम कह दे तो आप नाराज मत होइए, बिल्कुल नहीं। आप कहिए बिल्कुल तुम अपना नारा लगाओ और चलो, मगर मैं पूछना चाहता हूं कि हमको देखने के बाद ही नारा याद क्यों आता है? आप खूब नारा लगाइए, आखिर ये आप हमको देखने के बाद ही क्यों नारा याद आता है? पूरे रास्ते में आप ठीक चलते हैं, तबीयत भी आपकी ठीक होती है, मस्जिद देखते ही नाचने लगते हैं। भाई प्रॉब्लम क्या है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताइए, हम आपके नाचने के लिए जगह दे देंगे। आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास काम नहीं है, आपके पास रोटी नहीं है, हम जानते हैं प्रॉब्लम है आपका नाचना, प्रॉब्लम है आपका नाचना। आप नाचोगे इसलिए कि देश का पूरा पैसा आज देश से बाहर चला गया है। अगर हिंदुस्तानियों, भारत के हिंदू भाइयों, भारत के मुसलमान भाइयों, अगर तुम्हें मालूम हो जाए कि भारत की इकोनॉमी कितना नीचे चली गई है तो तुम भूल जाओगे हिंदू मुसलमान, तुम सिर्फ करोगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान। आज दुनिया हमें देख रही, थूक रही है। क्या हो रहा है देश में? ट्रेन पर लोग जा रहे हैं, उनको मारा जा रहा है। ये देश है हमारा। आप बांग्लादेश नजर आता है, आपको वो नजर नहीं आता मध्य प्रदेश में कि एक 3 छोटे छोटे नाबालिग मुस्लिम बच्चों को तुम मार रहे हो, और जूते मार कर कहते हो ये बोलो वो बोलो। सुन लो, तलवार के जोर से इस्लाम तो नहीं फैला, मगर चप्पल दिखाकर तुमने अपनी बात जरूर कहलवाई है, अपनी बात जरूर कहलवाई है। वो भी हम देखते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है। देश के हिंदू भाई ये शांतिपूर्ण है, लेकिन उसी बीच में मुर्गी के अंडों के बीच में कुछ सांप के भी अंडे हैं, और उस अंडे से जो सांप निकल रहे हैं वो उन मुर्गियों को डस रहा है। इसलिए देश के लोगों, भारत के हिंदू भाइयों, भारत के मुसलमान भाइयों, मिलकर आओ। इसलिए कि 1947 में अंग्रेज भाग गया था, उसके कुछ बच्चे रह गए हैं। अब वो बच्चे बड़े हो गए और बड़े होके वो अब शरारत दिखा रहे हैं और वो नाग बन गए, नाग। और क्या कहते हैं? आमी कालो खोरीश, कहा है ना उन्होंने, और कहा 30% को काट कर फेंक दूंगा। क्यों दादा, पर्दे पर नाचते नाचते थक गए हो तो स्टेज पर नाच रहे हो? है ये नाचने वाले, ये ड्रामा करने वाले, पैसे लेकर नाच और कर्तव्य दिखाने वाले, तुम हमको धमकी दे रहे हो। याद रखना, याद रखना, ये गलती कभी हमसे मत करना। इसलिए कि हम क्या चीज है, अंग्रेजों से पूछ लो कि अगर भगाने पर आ गए तो कहां तक भागा है। अंग्रेज पंगा नहीं ले सका हम लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह, तो तुम पंगा लोगे। तो इसलिए अब आप बुढ़ापे का जमाना है, इत्मीनान से रहिए, आराम से रहिए, शांतिपूर्ण रहिए। आपको दादा बोलते दादा ही बोलेंगे। क्यों दादा बोलेंगे पता है? आप गाली भी दोगे तो दादा बोलेंगे। क्यों दादा बोलेंगे? इसलिए कि कबूतर कौवे की बोली नहीं बोलता। एक कबूतर कौवे की बोली कभी नहीं बोलता। हमें सभ्य समाज में हमें यही सिखाया गया है। हमारे हिंदू मास्टर जी ने, मुसलमान मास्टर जी ने हमको आदर सम्मान सिखाया है। हम पढ़े लिखे समाज के लोग हैं, हम अपने माँ बाप की इज्जत करना जानते हैं, हम समाज के और देश की इज्जत करना जानते हैं। ये देश जिंदा रहेगा। और याद रखो, अगर मुसलमानों के इलाके में किसी मंदिर पर भी खतरा आया तो मुसलमान खड़ा होकर उस मंदिर की रक्षा करेगा। यही कर्तव्य हमारे हिंदू भाइयों की भी है। और मैं जानता हूं इसी बंगाल में बशीरहाट की तरफ चले जाए तो एक मस्जिद है, वहां एक भी मुसलमान नहीं है। उस मस्जिद को हिंदू भाइयों ने जिंदा रखा है। वो कैसेट से, मोबाइल से अजान देते हैं और 5 वक्त अजान होती है। हिंदू भाइयों, सैल्यूट है तुम्हें, सैल्यूट। केरला में एक मस्जिद है, उस मस्जिद में नमाज होती है, मगर उस मस्जिद की कमेटी का मुतवल्ली हिंदू भाई है। आज से नहीं, बहुत पहले से वो हर जुमा के दिन मस्जिद को साफ करते हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान है। और लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। हिटलर आया गया, मुसोलिनी आया गया, कुछ लोग हैं वो भी चले जाएंगे। हम लोग भी एक दिन है, एक दिन चले जाएंगे।
लेकिन देश रहेगा, देश की जनता रहेगी। इसलिए मैं भारत सरकार से भी अनुरोध करना चाहता हूं, ये सब गुल्ली डंडा मत खेलिए। देश का सबसे प्यारा खेल क्या है भाई? क्रिकेट, हॉकी। हॉकी है ना, देश का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इन लोगों ने जबरदस्ती हिंदू मुसलमान बना दिया है। राष्ट्रीय खेल हिंदू मुसलमानों को बना रहे हैं, ये होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। वक्फ के ताल्लुक से भारत सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि वक्फ का काला कानून बिल्कुल रिजेक्ट कीजिए। कोई ठीक ठाक नहीं, कंप्लीटली रिजेक्ट। आप मानते हैं रिजेक्ट करना चाहिए इंशाअल्लाह, फुल्ली रिजेक्ट, बायकॉट वक्फ बिल। साथ ही साथ हमारे देश में आजकल बहुत सारे बाबा निकल आए है ना, थोड़ा ज्यादा हो गया। क्यों जानते हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम है हमारे देश में पढ़ाई लिखाई कम है, तो जब शिक्षा कम होगी तो लॉजिक से ज्यादा मैजिक होगा और साइंटिस्ट से ज्यादा बाबा होंगे। आज उनके चक्करों में भी आप न पड़िए, आप अपना काम कीजिए, कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है। फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप पे कोई मुसलमान रॉन्ग कमेंट नहीं करेगा इंशाअल्लाह, वादा करते हैं आप लोग। कोई अगर कोई गाली भी देता है तो आप उसका जवाब मत दो, इग्नोर कर दो, नजर से गिरा दोगे तो आदमी कहीं का नहीं रहेगा। लोगों नजर से गिरा दो ऐसे लोगों को, क्योंकि देश को बचाना है। कुछ लोग चाहते ही हैं कि आप दीवाने हो जाओ ताकि उनका काम बन जाए। नहीं नहीं, हम होश में जगेंगे, रात को भी जगेंगे, देश तुम्हें बेचने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। वेस्ट बंगाल असेंबली में वक्फ बिल के खिलाफ जो रेजोल्यूशन पास किया गया है, उसके लिए मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक्स करता हूं। और साथ ही साथ ये पूरी उम्मीद और यकीन रखता हूं कि पार्लियामेंट से वक्फ बिल को रिजेक्ट किया जाएगा इंशाअल्लाह। जिस दिन बिल पर आर्गुमेंट होगी पार्लियामेंट में, उस दिन मैंने अपने सारे दोस्तों से कह दिया है कि टेलीविजन पर देखो कौन एमपी है कौन नहीं है। अगर उस दिन किसी के सर में दर्द रहा, अगर उस दिन किसी को लूज मोशन रहा, और अगर उस दिन किसी को बुखार रहा, तो ये नौटंकी और ड्रामा मक्कारी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। पार्लियामेंट में बाइकॉट करना, नहीं तो हम तुम्हारा बाइकॉट कर देंगे। मोने राख बेटा, अगर एक भी एमपी, एक सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर बिल के ऊपर बाइकॉट कर गया और पार्लियामेंट में नहीं रहा, तो नेक्स्ट कभी उसको चुनाव जीतने नहीं देंगे इंशाअल्लाह, जीतने नहीं देंगे। फिर हम उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। आप पार्लियामेंट में इज्जत के साथ, संविधान के साथ आप उस बिल के खिलाफ बोलिए। आप सब तैयार, एक मत है इसमें सारे लोग। तीसरी बात, एक तो मैंने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के असेंबली में इस बिल के रिजेक्ट में जो उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया है, उसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं, थैंक्स। दूसरा ये, भारत सरकार से अनुरोध करते हैं अदब के साथ, सम्मान के साथ, कि इस बिल को रिजेक्ट कर दीजिए। ये हमारे जीने मरने का सवाल है, नमाज रोजे का सवाल है, मस्जिद मदरसे का सवाल है, कब्रिस्तान और खानकाहों का सवाल है। ये आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तीसरी बात, ये जो मस्जिदों के नीचे खुदाई और सर्वे, जिसकी वजह से संभल में 5 मासूमों की शहादत हो गई, ये खेल बंद किया जाए। हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। मैं आशा करता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक हिस्टोरिकल फैसला देकर ऐसे तमाम फितनों को और फसाद को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। आप सब साथ हैं इंशाअल्लाह, साथ है। साथ ही साथ अदालतों में जो जज बैठे हुए हैं, वो जज खुदा नहीं है, उनको भी होश में रहना चाहिए। जज को हम जस्टिस इसलिए बोलते हैं कि वो इंसाफ का रखवाला होता है। अगर जस्टिस साहब आप जाकर सड़कों पे उल्टा सीधा भाषण देंगे तो माफ कीजिएगा, फिर हम जैसे लोग आपका सम्मान नहीं कर पाएंगे।
इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले रही है और हमें पूरा यकीन है भारत के संविधान पर, भारत के न्याय प्रणाली पर, भारत के सदन पे, भारत के पार्लियामेंट पे, और सबसे ज्यादा जो मुझे विश्वास है, यकीन है, भरोसा है, वो भारत के हिंदू और मुसलमानों की एकता पर इंशाअल्लाह। आप सब साथ हैं इंशाअल्लाह। अब इसके बाद हमारे दोस्तों ने ब्रिगेड भरने की बात की है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब कौम जिंदा होती है तो ब्रिगेड क्या दुनिया भर देंगे इंशाअल्लाह। आप साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो मैं अपने पसंदीदा बोर्ड के अकाबरीन से दरखास्त करूंगा, दरखास्त मंजूर हो जाएगी इंशाअल्लाह, आप हजरात को बता दूंगा। और उस दिन अगर ब्रिगेड बुलाया गया तो याद रखिएगा, मरीजों को छोड़कर घर में कोई रहना नहीं चाहिए। जिंदा हो तो जिंदा होने का सबूत पेश करो। आइए, इसी के साथ वक्त बहुत करीब है, ये कहता हुआ चलो, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुसलमान एकता जिंदाबाद। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।